जय श्री राम। स्वागत है आपका विजडम वे में, जहां हम खोजते हैं सनातन धर्म की गहराइयों को, श्लोकों के सार को और उन पौराणिक कथाओं को जिनमें छिपा है जीवन का परम सत्य। आज हम जानेंगे एक ऐसी पुण्यवती स्त्री की कथा जिसकी पवित्रता के आगे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश झुक गए। जी हाँ, आज की कहानी है सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि की तपस्या से जन्मे भगवान दत्तात्रेय की दिव्य गाथा। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बात वर्षों पुरानी है। सतयुग का समय था। एक ऋषि थे, ऋषि अत्रि, जो कि सप्तर्षियों में से एक कहे जाते हैं, और उनकी पत्नी थी देवी अनुसुईया, जो कि अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए आज भी जानी जाती हैं। दोनों ही तपस्वी, सच्चरित्र और अत्यंत भक्तिपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु इसके कारण ईश्वर भक्ति में कोई कमी नहीं होती थी। वे दिन रात भगवान की आराधना में लीन रहते थे। उसी काल में एक अनोखी घटना घटी। कहते हैं सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है और परिस्थितियां उसी अनुरूप ही ढल जाती हैं। उसी क्रम में देवर्षि नारद देवी अनुसुईया की पवित्रता और सतीत्व की प्रशंसा माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के सामने कुछ इस प्रकार से करते हैं कि तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या का भाव जाग जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई उनसे भी अधिक सतीत्व प्रधान स्त्री हो सकती है। उन्होंने त्रिदेवों से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से देवी अनुसुईया की सतीत्व और पतिव्रता होने की परीक्षा लेने को कहा। कुछ दिनों पश्चात की बात है। एक दिन ऋषि अत्रि वन में तपस्या में लीन थे। 3 साधु उनके आश्रम आए, पर वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वे थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव। साधु रूप में उन्होंने देवी अनुसुईया से भोजन की याचना की, परंतु एक विचित्र सी शर्त के साथ। उन्होंने कहा, हे देवी, हम भूखे हैं, लेकिन हम अन्न तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगे। यह थी पतिव्रता स्त्री की सबसे कठिन परीक्षा। और कोई होता तो घबरा जाता, परंतु देवी अनुसुईया ने स्थिति भांप लिया। अनुसुईया ने मातृत्व भाव में स्थित होकर कहा, ये अतिथि मेरे लिए पुत्रव्रत हैं। फिर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और पवित्र जल उन साधु रूप में आए त्रिदेवों पर छिड़का। फिर क्या, वो 3 देव बन गए 3 नन्हे से बालक। अनुसुईया ने उन्हें अपने आंचल में लिया, दूध पिलाया, लोरी गाई और पालने में सुला दिया। दूसरी ओर देवियों की चिंता बढ़ती गई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो उठी। हमारे स्वामी कहाँ गए हैं? जैसे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, तीनों देवियां दौड़ती दौड़ती अनुसुईया के पास पहुंची। उन्होंने प्रार्थना की, हे माता, कृपा कर त्रिदेवों को उनके असली रूप में लौटाइए। हम आपकी शक्ति को नमन करते हैं। अनुसुईया मुस्कुराई। उन्होंने बालकों को आशीर्वाद दिया और कहा, यदि मेरा सतीत्व सत्य है तो वे अपने स्वरूप में लौट आएं। और वैसा ही हुआ। त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुसुईया को वरदान दिया, हे देवी, हम तीनों के एक ही रूप में, एक पुत्र के रूप में आपके गर्भ से जन्म लेंगे। यही थे भगवान दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा के ज्ञान, विष्णु के पालन और शिव के वैराग्य का त्रिकालदर्शी योगी स्वरूप है। भगवान दत्तात्रेय का जीवन गुरुत्व, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची नारी शक्ति क्या होती है? सती अनुसुईया उसका सर्वोच्च उदाहरण है। भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है, और जब मातृत्व में भक्ति जुड़ जाए तो स्वयं देवता भी नम्र हो जाते हैं। आज के युग में जहाँ संयम और श्रद्धा की कमी है, यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के लिए न तो कठिनाई बड़ी होती है, न परिस्थिति, बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। यदि आपको यह दिव्य गाथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सनातन धर्म की ऐसी ही अमूल्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।